इजलास हुआ है, उसमें आईजी साहब ने पूरी काबीना को वज़ीर आला साहब की मौजूदगी में ब्रीफिंग दी है जो इत्मीनान बख्श है, और उनकी वो जो पेशरफ्त हुई है इन दोनों केसेस में वो भी बताया है। और साबरी साहब के केस के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं और काफ़ी पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा कि हम किसी की तरफ मैं यहाँ इशारा करूँ। आप जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह वो भी कातिल पकड़े जाएंगे, और चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे का जो मामला है उसके मुतालिक भी। लेकिन आप सुन रहे हैं टीवी पे चल रहा है कि ओलंदी कोतल से मोबाइल की इन्फॉर्मेशन मिली है। हम समझते हैं कि ये हमें बरगलाने की बात है। बहुत सारे हमारे इदारों का ख्याल है कि अभी वो कराची में हैं, लेकिन ये भी कल परसों तक पता चल जाएगा। और जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी छुप कर नहीं रहेगा। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब आए कि जो फैसले सिंध हुकूमत पहले कर चुकी है वो अपने नाम पर बताना चाह रहे हैं। 20,000 जो सिपाहियों की भर्ती है वो पहले फैसला हो चुका है। अभी बजट में भी उनकी बात हुई है, इन्होंने कल कहा है या आज कहा है, ये पहले की बात है। और वो जो साबिक फौजियों को शामिल करने का सवाल है वो दो एपेक्स इजलास पहले उसमें फैसला हुआ, उसके बाद हमने ऐलान भी किया था। तो सारे फैसले जो हुए हैं, जो मुश्तरका तमाम इदारे बैठ के सिफारिशात बनाते हैं, उस पर काम हो रहा है। लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आप इत्मीनान करें। जो कुछ अर्सा पहले आप कराची की सूरत हाल पर इत्मीनान कर रहे थे, जो सिंध में जो क्राइम की बेहतरी क्राइम में आई थी, कई चीज़ें तो हो ही नहीं रही थी, कई जराइम, वो इंशाल्लाह वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। आपका इत्मीनान फिर कायम होगा और आप फिर सुकून की जो लहर है जो पहले आप महसूस कर रहे थे, ये भी यकीन दिलाता हूँ इदारों के बीच में कोई चपकलिश नहीं है। हम कुछ ऐसी बात हमने नहीं सुनी है, बस वाक़यात हो गए हैं। जब कामयाबी हो रही थी तो कामयाबी की तारीफ़ हो रही थी, सिंध हुकूमत की तारीफ़ हो रही थी, रेंजर की तारीफ़ हो रही थी। अब अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है तो सिर्फ सिंध हुकूमत में बोझ डालना ये कोई मुनासिब नहीं है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कराची के अमन अमान को आप पाकिस्तान के अमन अमान से अलग करके नहीं देख सकते। जब आप पूरे पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, तो वो दहशत गर्दी भी बका की जंग लड़ रहे हैं और वो भी फैल गए हैं। कभी लाहौर में उनकी कार्रवाइयाँ सुनते हैं, कभी और जगहों पे सुनते हैं। इसी तरीके से कभी कभार ये वाक़या बड़ा हुआ है इस ऑपरेशन के बाद। लेकिन आप इत्मीनान करें, मैं आपके ज़रिए सिंध के लोगों को यकीन दिला रहा हूँ कि सूरत हाल चंद दिनों में बेहतर हो जाएगी। आप परेशान ना हो, सारे इदारे सिंध हुकूमत के साथ हैं, सिंध हुकूमत उनके